खेल, सहज शब्द में खेल, शास्त्रीय शब्द में इच्छा। एकोहम बहुश्यामा, उस परमात्मा के हृदय में उपनिषद कहते हैं एकोहम बहुश्यामा, मैं बहुत हो जाऊं, क्योंकि खेल अकेले नहीं होता। एकाकी न रमते, एक में रमण नहीं होता, दूसरा कोई है नहीं। तो आप अपने आप से अपने आप को बहुत रूपों में विस्तार करके और दो प्रकार के खेल खेल रहे हैं। एक है त्रिगुणात्मिका माया का खेल, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी खेल, और एक है त्रिगुणातीत खेल जो भगवत भक्तों के नेत्र गोचर होता है, जिसे दिव्य लीला कहते हैं। अब इस खेल में सबसे बड़ा जादू ये हुआ, इस खेल में पहुंचते ही अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया, अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया, क्योंकि भगवान की इच्छा ही माया है। और इसका ऐसा प्रभाव पड़ा, चूंकि खेल खेलना है, अब विपक्ष का खेल खेलना है, और मुझे पता है मैं और मैं एक ही है, अब खेल नहीं होगा। तो उस इच्छा के प्रभाव से विस्मरण हो गया। अब विस्मरण होते ही वो इस देह में आसक्त हो गया, जो हमें देह मिली, चाहे सुअर की मिली, कुत्ता की मिली, जो भी योनि मिली। अब उससे निकलने का उसमें चांस नहीं रह गया। खेल है, एक चांस रखा गया। 83,99,999 योनियों में जो 84 लाख पूर्ण होने की बाद वो मनुष्य योनि एक ही, इसमें विवेक संपन्न होकर आप अपने आप को निकाल लो। अब वो देह भाव ऐसा पुष्ट हो गया कि जहां देह हुआ तो अंदर ही इसको ज्ञान था, जब मां के गर्भ में था। भगवान कपिल देव जी ने वर्णन किया है भागवत में, एक बार मुझे जाने दो, अब मैं अपने को मुक्त करूंगा, मैं ऐसे दुख को नहीं झेल पाऊंगा, हे नाथ एक बार करुणा करो। बाहर हुआ तो कहां कहां कहां, बोले बच्चा हुआ है, आनंद मनाओ। वो रो रहा है कि वो दिव्य ज्ञान कहां गया, वो तेज कहां गया जो मैंने गर्भ में देखा था। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव माया लपटानी। एक पॉइंट था जिससे हम निकल सकते थे, इस खेल से विजयी हो सकते थे। मनुष्य शरीर में आकर हम आसक्त हो गए। अब अपने को कर्ता और भोक्ता मान करके नाना प्रकार के मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, फिर उसी इच्छा में फंस गए। मनुष्य शरीर धारण करके प्रकृति की भोगने की फिर उसी इच्छा में फंस गए। अब लौटना है हमें, अगर खेल से उब गए हों तो हमें लौटना है। क्या अब लौटना कैसे हो सकता है? इस नाटक मंच पर तुम्हें जो रोल दिया गया है, बिल्कुल ईमानदारी से उस रोल को निभाइए, और ये ध्यान कीजिए कि तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो, तुम सत्य में वो नहीं हो जो नाटक कर रहे हो, नहीं हो। तुम पिछले में ऐसे नहीं थे, आगे में ऐसे नहीं रहोगे। वर्तमान में जो दिखाई दे रहे हो ये एक केवल झलक मात्र है। ना ये शरीर पूर्व में था, ना ये बाद में रहेगा, भविष्य में नहीं रहेगा। लेकिन तुम पूर्व में भी थे, वर्तमान में भी हो और भविष्य में भी हो। तो तुम कौन हो और ये शरीर कौन हो, इसका दोनों का विभाग। ये मायाकृत शरीर हमको जन्म लेते ही आसक्त कर लिया, मैं। अब हम सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से इसको हटाते हैं, और जे ही हटाए तो सत्संग जो प्राप्त होता है संतों से, गुरुजनों से, शास्त्र से, गुरुवाणी से प्राप्त होता है। गुरुवाणी अर्थात भगवान के वचन, क्योंकि संतों में जो अवतरित होता है वचन, वो भगवान की ही जुठंत होती है, भगवान के वचन होते हैं। तो भगवान ने ही जनाया ना। किसको जनाया? आपको। क्या? कि तुम कौन हो। तो क्या जान गए? तो जानत तुम्हें हो जाई। समझ गए ना? सोई जानई जेहि देहु जनाई, तो जानत तुम्हें हो। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा, तस्मिन तज्जने भेदा अभावात। प्रभु और प्रभु की भक्ति करने वाले भक्त में अभेद हो जाता है, क्योंकि वो अभेद था ही। ब्रह्म सूत्रों में ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो क्या हो जाता है? ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म हो क्या जाता है? वो तो था, है, रहेगा। वो अविनाशी का स्वरूप है। जहां वो अविनाशी भागवत स्वरूप को प्राप्त हुआ, खत्म ये खेल। अब मिट गया। ये खेल है, सिर्फ खेल, गेम है, गेम, बड़ा खतरनाक गेम। एक ही पॉइंट है, निकल सकते हो, केवल मनुष्य शरीर, वो उसमें भी राग रहित होकर के।
क्योंकि द्वेष की सत्ता नहीं, राग से ही होता है। जिससे हमारी प्रियता होती है उसी से नफरत हो सकती है, जिससे प्रियता नहीं उससे नफरत हो ही नहीं सकती। अनुकूलता में प्रियता है और प्रतिकूलता में हमारी नफरत प्रकट हो जाती है। तो अनुकूलता को राग कहते, प्रतिकूलता को द्वेष कहते। इन्हीं दोनों के भावों से पूरे संसार का चिंतन निरंतर चलता रहता है। हृदय में देख लो, कोई विषय